हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वाटरफॉल मॉडल के बारे में देखा था और उसको हम लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल भी बोलते हैं और उसका दूसरा नाम है क्लासिक लाइफ साइकिल। सो आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं जहाँ पे मैंने डिटेल में वाटरफॉल मॉडल के बारे में बताया है। इस वीडियो में हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जनरली डिफरेंट फेजेस होते हैं वाटरफॉल मॉडल के। फर्स्ट इज़ अ कम्युनिकेशन, उसके बाद आता है प्लानिंग, उसके बाद आता है मॉडलिंग, उसके बाद हम करते हैं कंस्ट्रक्शन, दैट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, और लास्ट में आता है डिप्लॉयमेंट जहाँ पे हम डिलीवर करते हैं सॉफ्टवेयर को। आइए चलते देखते हैं कि कौन कौन से एडवांटेजेस है इस मॉडल के। सबसे ज़्यादा सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड मॉडल है। ये ट्रेडिशनल मॉडल है। नाउअडेज वी कैन से इट इज़ लाइक अ थियोरिटिकल मॉडल जो रियल टाइम पे बहुत ही यूज़ ही नहीं होता, बट इट विल प्रोवाइड यू सम काइंड ऑफ रोड मैप। अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो आप एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, उसमें हेल्प करता है। काफ़ी इजी है एंड सिंपल है, understand perspective as well as for building the software perspective। वाटरफॉल मॉडल में जो भी फेजेस है वो आपको सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस ही करने पड़ेंगे कंप्लीट। अगर पहला कम्युनिकेशन है तो फर्स्ट आपको कम्युनिकेशन से ही स्टार्ट करना होगा। आप डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते डिज़ाइनिंग में और एनी अदर फेजेस में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वाटरफॉल मॉडल में जो भी फेज़ एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो एट ए टाइम ओनली वन फेज़ एग्जीक्यूट हो रहा होगा। बाकी सब, अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की बात करें तो जहाँ पे डिफरेंट टीम्स होती है, राइट, एक डेवलपमेंट टीम होती है, कोई टेस्टिंग टीम होती है, कोई डिज़ाइनिंग टीम होती है, तो क्या होता है कि कम्युनिकेशन फेज चल रहा होता है तो कम्युनिकेशन वाले लोग हैं वही उसमें इन्वॉल्व होते हैं, बाकी सारे इन्वॉल्व नहीं होते। तो एट ए टाइम ओनली वन फेज विल बी एग्जीक्यूटेड, अदर will remain as a ideal। एंड ईच एंड एवरी स्टेज में आपको क्या करना है वो क्लियरली डिफाइन हुआ होगा वाटरफॉल मॉडल में। एंड जहाँ पे आपके क्लियर एंड वेल अंडरस्टूड माइलस्टोन होंगे ईच एंड एवरी फेज में, जहाँ को आपको पता होगा कि ये फेज़ के बाद आपका ये आउटपुट होगा, वो आउटपुट आपका नेक्स्ट फेज़ में इनपुट बनेगा, राइट। लाइक वाटरफॉल मॉडल क्या होता है कि सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस होता है जहाँ पे आप बैक ट्रैक नहीं कर सकते। लाइक डिज़ाइनिंग में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप प्लानिंग में अगर बैक जाना हो तो नहीं जा सकते, कम्युनिकेशन फेज में बैक जाना हो तो नहीं जा सकते। वो एक ड्रॉबैक भी होता है, दैट वी विल सी इन द डिसएडवांटेज पार्ट। नेक्स्ट एडवांटेज है कि इसमें काफ़ी गुड हैबिट्स है कि अगर आप डिज़ाइनिंग पार्ट में जाते हो तो उसके पहले आप डिफ़ाइन करते हो। डिफ़ाइन किया होगा कि ये सारे रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर वर्क करना है, तो डिज़ाइनिंग करना बहुत ईजी पड़ेगा। अगर आप कोडिंग में जाते हो तो उसके पहले डिज़ाइन करते हो। काफ़ी अच्छे फेजेस सीक्वेंस वाइज दिए हुए हैं। लाइक आप डायरेक्टली स्विच हो गए कोडिंग में तो काफ़ी दिक्कत आएगी। अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर रेडी होगा, कोई डिज़ाइनिंग रेडी होगा, तो आप ईजिली कोड कर पाओगे। दैट इज़ वेरी गुड हैबिट, लाइक डिफाइन बिफोर डिज़ाइन। जो भी आप डिज़ाइन करना चाहते हो उससे पहले एटलीस्ट डिफ़ाइन करो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। एंड अनदर गुड हैबिट इज़ डिज़ाइन बिफोर कोड। आप जब भी कोड पे जाओ उससे पहले एटलीस्ट डिज़ाइन और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रेडी रख के रहो। ये स्पेशली मॉडल है वो स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी सूटेबल है, एज वेल एज जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट वेरी वेल अंडरस्टूड है बाय द कस्टमर एज वेल एज फ्रॉम द डेवलपर एंड ऑल द टीम साइड। वहाँ पे ये मॉडल बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कंटिन्यूस चेंज हो रही है तो वहाँ पे ये सूटेबल नहीं है। ये सारे एडवांटेज है। नेक्स्ट हम डिसएडवांटेज के बारे में देखेंगे। जैसे कि रियल टाइम पे हम वर्क करते हैं तो क्या होता है कि कस्टमर को इनिशियली बहुत ज़्यादा नहीं पता होता कि उसको प्रोजेक्ट में क्या करना है, उसका स्पेसिफिक डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। जैसे हम प्रोजेक्ट मूव आगे बढ़ते जाते हैं ऐसा कस्टमर को भी आइडिया होता जाता है। तो इनिशियल स्टेज में सारी की सारी रिक्वायरमेंट गैदर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो उस हिसाब से हम ये मॉडल नहीं यूज़ कर पाते जहाँ पे हमको ये नहीं पता इनिशियल स्टेज में कि हमारी पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, एक ये डिसएडवांटेज भी होता है कि ये मॉडल ये चाहता है कि इनिशियली हमको सब पता हो, बट रियल टाइम में ऐसा मोस्ट ऑफ द सिनेरियो नहीं होता है।
नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि आप डायरेक्टली किसी फेज़ में स्विच नहीं हो सकते, किसी भी फेज़ को आप जंप नहीं कर पाते या ओमिट नहीं कर पाते, ये डिसएडवांटेज है इसका। आपने पहला स्टेज कंप्लीट किया, उसके बाद ही आप दूसरा स्टेज पे जा सकते हो। अगर आपका कम्युनिकेशन फेज कंप्लीट है, देन एंड देन यू कैन गो अहेड विद द प्लानिंग। प्लानिंग ख़त्म करने के बाद ही आप मॉडलिंग में जा सकते हो, उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन करना है, उसके बाद ही डिप्लॉयमेंट करना है। सो पहला अगला जो आपका फेज़ होगा वो कंप्लीट होने के बाद ही आपको नेक्स्ट में जाना है। सो मैनी टाइम दिट बिकम्स अ डिसएडवांटेज। कभी कभी क्या होता है कि किस बहुत स्मॉल प्रोजेक्ट है तो इतना डिज़ाइनिंग पार्ट नहीं होता है, तो हम जंप कर पाते हैं। या फिर पैरेलल एक्टिविटी होती है तो जहाँ पे हम डिज़ाइन के साथ साथ पैरेलली कोडिंग भी कर सकते हैं, बट वो चीज़ें वाटरफॉल मॉडल या लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल में कभी नहीं होती, जहाँ पे आपको पहला पूरा का पूरा एक फ़ेज़ कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही नेक्स्ट फेज़ में जाना होगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि अगर जहाँ पे हम रियल टाइम पे बात करें तो क्या होता है कि डिफरेंट टीम्स होती है, डेवलपमेंट टीम होती है, टेस्टिंग टीम होती है। तो जब हम कम्युनिकेशन और एनालिसिस करते होते हैं, तब ये डेवलपर और ये टेस्टिंग टीम क्या करे, उसको तो सिंपली बैठना ही पड़ेगा, तो दैट इज़ बिकम अ वेस्ट ऑफ टाइम। जहाँ पे अगला फेजेस चल रहा होगा लाइक कम्युनिकेशन एंड प्लानिंग, तभी जो डेवलपमेंट टीम है, वो जो टेस्टिंग टीम है, जो मेंटेनेंस टीम है, उसको एज अ आइडियली बैठना पड़ेगा और इट विल वेस्ट योर टाइम ऑल्सो। सो नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, लाइक आपको अगर पहले से रिक्वायरमेंट पता नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट में कंटिन्यूस चेंज आ रहा है, ओके तो उस हिसाब से ये मॉडल सूटेबल नहीं है। सो इट इज़ ऑलवेज अप्रोप्रिएट व्हेन द रिक्वायरमेंट आर वेल अंडरस्टूड एंड चेंज विल बी फेयरली लिमिटेड। बहुत ही कम चेंज होना चाहिए, तभी आप ये यूज़ कर सकते हो। एंड जो भी चेंज आते हैं वो ड्यूरिंग डिज़ाइन फेज़ आना चाहिए, उस या तो उससे पहले आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोडिंग कर रहे हो और चेंज आया, आपने रिलीज़ कर दिया बाद में चेंज आया, और आप टेस्टिंग कर रहे हो तब चेंज आया, तो उसका ओवरऑल कॉस्टिंग बहुत ही बढ़ जाता है और ओवरऑल काफ़ी इम्पैक्ट करता है। सो अगर डिज़ाइन फेज़ में या उससे पहले कोई चेंज आता है तो हम इजीली अकोमोड कर सकते हैं। सो ये सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल के। याद रखना कि आप लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल में कभी भी बैक ट्रैक नहीं कर सकते, सारे के सारे फेजेस आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट में जा पाओगे, और ये सिक्वेंशियल मॉडल है। ओके, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल, लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, नीचे बेल बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जो भी अपडेट है वो आप तक आती रहे। थैंक यू ऑल, बाय बाय।